मॉर्निंग स्टूडेंट। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो क्वेश्चन है वाली क्वेश्चन, लास्ट क्लास 28 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था। कंटिन्यू करते हैं उसके आगे। कुछ ड्राइंग से क्वेश्चन करिए, फिगर से आप क्वेश्चन बनाना सीखिए। जैसे आईटी में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ड्राइंग रहेगा, उससे आपको पाथ आइडेंटिफाई करना है, इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, प्रोटॉन किधर जा रहा है, वो सीखना है। काफी आसान। नंबर 29, जैसे मैंने ऐसे कुछ इस टाइप से मैंने एक इस तरह से बनाया कि ये स्पेस है और यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से। और मैंने एक इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट कर दिया, इलेक्ट्रॉन को मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट किया कुछ ऐसे। मुझे पाथ चाहिए, सिर्फ मुझे इसका डायरेक्शन चाहिए कि ये इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ मैंने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और -1 और इलेक्ट्रॉन और 0, और ये इलेक्ट्रॉन को मैंने ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया। ठीक है, ऐसे वेलोसिटी से। अब वो किधर जाएगा? स्ट्रेट लाइन, अपवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन। हमें सिर्फ ड्राइंग चाहिए आपको, बड़ा आसान है। दो रूल, एक तो फिंगर का रूल, क्यू वी क्रॉस बी। क्यू वी क्रॉस बी आप जानते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन पे, जो मैग्नेटिक फोर्स होता है या एनी चार्ज पार्टिकल पे, क्यू और वेक्टर वी और क्रॉस वेक्टर बी ऐसे। तो वी वी बी है इनवर्ट, तो वी क्रॉस बी। अगर पॉजिटिव चार्ज रहता तो हम ऊपर, बट इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव के चलते नीचे। तो इसका डायरेक्शन जो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का वो ऐसे। ये है पाथ। और दूसरा है कि आप वेक्टर से लगा सकते हैं। क्यू के जगह लिखना होगा -e, वी के जगह वी आई लिखना है, बी के जगह बी, और इनवर्ड है तो माइनस के लिखना है। माइनस माइनस प्लस हो गया, ई हो गया, वी हो गया, बी हो गया, आई क्रॉस के। आई क्रॉस के करेंगे, आई क्रॉस के माइनस से नीचे की तरफ, -y एक्सेस। तो ई वी बी और -j नेगेटिव एक्स एक्सेस। तो ये है फाइनल फोर्स अलोंग -y एक्सेस। नीचे की तरफ इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ मूव करेगा। नेक्स्ट, ये है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। तो इलेक्ट्रॉन तो नीचे चला गया, और इसके जगह पे अगर मैं कोई प्रोटॉन प्रोजेक्ट करता, तो प्रोटॉन मान लीजिए ये पी है, P4 प्रोटॉन, और ऐसे मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ स्पीड v से। ठीक है, पी जो है, पी जो हो गया वो प्रोटॉन। प्रोटॉन आप जानते हैं सिंबॉलिक फॉर्म होता है H+, या इसको लिख सकते हैं 1H1, ऐसे लिख सकते हैं। और जैसे इलेक्ट्रॉन नीचे गया है, उस प्रोटॉन का मोशन होगा ऊपर, ऊपर की तरफ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज है, इक्वल चार्ज होता है, बट अपोजिट वो नेगेटिव है, पॉजिटिव चार्ज है। नेक्स्ट, 3, अगर मैं यूनिफॉर्म ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ले लिया, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग यहाँ पे प्रोटॉन और अल्फा दोनों प्रोजेक्ट करना है हम लोग को। तो ये है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड।
प्रोटॉन और अल्फा दोनों को प्रोजेक्ट करना है एक साथ। तो आप प्लान करते हैं हम लोग कि यहाँ पे मैंने एक प्रोटॉन ले लिया और ये अल्फा ले लिया, ठीक है। एक साथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम लोग और दोनों को एक साथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं सेम स्पीड से। सेम स्पीड से प्रोजेक्ट करना है प्रोटॉन एंड अल्फा, जाएगा तो ऊपर, बट अगर सेम स्पीड से है तो आप जानते हैं कि यहाँ रेडियस रेडियस इज इक्वल टू एम और वी और डिवाइड बाय बी और क्यू। स्पीड सेम है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है। और अगर हम लोग प्लान करेंगे रेडियस ऑफ प्रोटॉन बाय रेडियस ऑफ अल्फा, तो यहाँ आप लिखेंगे क्योंकि ये और ये तो सेम है, तो मास ऑफ प्रोटॉन बाय मास ऑफ अल्फा इनटू चार्ज ऑफ अल्फा डिवाइड बाय चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो ये प्रोटॉन ऊपर है, प्रोटॉन रेडियस, तो यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन, अल्फा है तो मास ऑफ अल्फा चार्ज ऑफ अल्फा। अब देखिए समझिए, यहाँ पे आप जानते हैं मास ऑफ प्रोटॉन अगर 1 यूनिट ले रहे हैं तो मास ऑफ अल्फा 4 यूनिट होगा। मास चार्ज ऑफ अल्फा 2 यूनिट होता है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन 1 यूनिट होता है। तो ये है 1:2, ठीक है, 1:2। जानते हैं आप जानते हैं प्रोटॉन को हम लोग साइंस में 1H1 कहते हैं। अल्फा आप जानते हैं इसको बोलते हैं 2He4, ऐसे लिखते हैं हम लोग, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये सब जानते हैं। अब इससे पता चल रहा है कि रेडियस रेडियस ऑफ प्रोटॉन जो होगा वो लेस होगा। देखिए रेडियस प्रोटॉन रेडियस ऑफ अल्फा पढ़े हुए हैं, सब जानते हैं कि रेडियस ऑफ प्रोटॉन जो होगा वो लेस देन द रेडियस ऑफ अल्फा। तो जाएगा तो दोनों ऊपर, बट उसका पाथ हमको दिखाना था। तो पाथ अगर आप देखेंगे तो प्रोटॉन का रेडियस छोटा, का मतलब प्रोटॉन ऐसे बेंड करेगा, ऐसे ऐसे बेंडिंग होगा, और अल्फा का बेंडिंग थोड़ा आगे जाके ऐसे, क्योंकि ये जल्दी बेंड करेगा, इसका रेडियस छोटा होगा, इसका अल्फा का बेंडिंग और दूर जाके होगा। तो आपको डिफ्लेक्शन जानना था और उसके पाथ को आइडेंटिफाई करना था। जैसे कि अगर मैं तीनों को ले लूं, तीन क्या आप चार चार पार्ट के ले लीजिए। मान लीजिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे ये सब आता है फिगर कि आप आइडेंटिफाई करिए कि कौन सा चार्ज पार्टिकल है, जो कि एकदम आसान है। देखिए यूनिफॉर्म सेम स्पीड से, यहां पे सबको प्रोजेक्ट करना है, प्रोजेक्शन फ्रॉम सेम स्पीड। फ्रॉम सेम स्पीड, अगर हम लोग सेम स्पीड से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा अगर प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे अगर आपका ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन हुआ, और अगर आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं सेम स्पीड से, तो ध्यान रखिएगा इसका बेंडिंग सबसे पहले करिएगा। सबसे ज्यादा बेंडिंग इसी का होगा, सबसे कम रेडियस है, ऐसे तुरंत बेंड कर जाएगा। प्रोटॉन प्रोटॉन करेंगे तो कुछ ऐसा, ये है प्रोटॉन, प्रोटॉन का पाथ कुछ ऐसा, इससे तो थोड़ा ज्यादा रखेंगे, ये पाथ है प्रोटॉन का। अल्फा अगर करेंगे, अल्फा यहाँ से अल्फा प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो अल्फा का पाथ ऐसे थोड़ा सा और ज्यादा बेंडिंग करेंगे, ये है अल्फा, अल्फा कर लीजिए, ठीक है ऐसे। और अगर आप न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन आप प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो न्यूट्रॉन में नो चार्ज, तो न्यूट्रॉन में कोई डेविएशन नहीं, तो ये है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन में कहीं कोई डेविएशन नहीं। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा, सबसे ज्यादा बेंडिंग इलेक्ट्रॉन को तुरंत बेंड करना है। और फिर ये न्यूट्रॉन में नो डेविएशन, और प्रोटॉन अल्फा में इलेक्ट्रॉन के बाद प्रोटॉन का बेंडिंग, फिर अल्फा थोड़ा दूर जाके बेंड करना है, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन में नो डेविएशन, N4 न्यूट्रॉन। ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तब हो सकता है एग्जाम में मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड हो जाए, जैसे इस तरह से क्वेश्चन आता है।
सो नेक्स्ट द 4-5। 5 में ऐसे इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि एनी रेडियोएक्टिव एटम, ये कोई रेडियोएक्टिव एटम, यहां रेडियोएक्टिव एटम कर लीजिए, यह है एक रेडियो एक्टिव एटम। एटम, और इसके बारे में जानते हैं, रेडियोएक्टिव एटम इमिट अल्फा, बीटा एंड गामा रे। तो कोई भी रेडियोएक्टिव एटम है जो अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे इमिट कर रहा है। ठीक है, तो मैं ड्राइंग करता हूं इसका। हम लोग डिस्कस कर रहे थे रेडियोएक्टिव एटम, और पढ़े हैं रेडियोएक्टिविटी में हम लोग कि रेडियोएक्टिव एटम जो है इमिट करता है अल्फा, बीटा, गामा रे। सबसे पहले तो इसको सिल्ट कर लीजिए। कोई भी रेडियोएक्टिव एटम को आप लेड के बॉक्स से सिल्डिंग करते हैं, आप जानते हैं कि ये एक लेड का ऐसे बॉक्स बनाना है जिससे इसको सिल्ट करना है। तो आप पढ़े हुए हैं कि कोई रेडियोएक्टिव एटम रहेगा तो उसको चारों तरफ से हमें लेड से सिल्ट करना है, क्योंकि लेड इतना हार्ड है कि वो किसी भी रेडिएशन को बाहर जाने नहीं देगा। तो यह है लेड, लेड का एक बॉक्स है जिससे उस रेडियोएक्टिव एटम को सेट करना। अब रेडियोएक्टिव एटम है और यहाँ प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ है, वो इमिट करता है अल्फा, बीटा, गामा रे। अल्फा रे आप जानते हैं कि अल्फा रे तो ये अभी आप पढ़े थे 2 हीलियम और 4 प्लस प्लस। बीटा आप जानते हैं, बीटा द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, -1 इलेक्ट्रॉन 0, ये बीटा रे हो गया। गामा तो फोटोन होता है, गामा 0 और 0 0, चार्ज भी 0, मास भी 0, वो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। और यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दीजिए। तो यह है एक मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड ये क्रॉस है, इनवर्ड है। क्रॉस का मतलब आप जानते हैं, ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, और ये कुछ ऐसा। तो मैग्नेटिक फील्ड में ये रखा हुआ है आपका रेडियोएक्टिव एटम, और वो इमिट कर रहा है अल्फा, बीटा, गामा, ऐसा। चलिए प्लान करते हैं। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो है अब यहां से निकला, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन अगर नेगेटिव चार्ज है तो क्यू ऐसे यहां से निकलेगा, ऐसे वी, वी, और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, वी क्रॉस बी, वी ऐसे वी हुआ, और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, तो क्यू, क्योंकि जो फोर्स लगता है आप जानते हैं, मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो क्यू, और वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है और वेलोसिटी देखिए ऊपर, ऊपर की तरफ वेलोसिटी v क्रॉस b, तो पॉजिटिव चार्ज इस साइड, नेगेटिव चार्ज उस साइड। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा या बीटा रे यहां से निकलेगा, तो बीटा रे तुरंत ऐसे बेंड करेगा। बीटा रे का बेंडिंग तुरंत होगा, क्योंकि बीटा रे का रेडियस कम होगा आपका, और यहां से निकलेगा अल्फा, अल्फा रे। तो अल्फा रे यहां से निकल रहा है अल्फा, तो अल्फा का बेंडिंग ऐसे इधर की तरफ, तो थोड़ा ज़्यादा बेंडिंग भी दिखाना है। बेटा सडन बेंड करेगा, बेटा का डिफ्लेक्शन ज़्यादा है, रेडियस कम रहेगा। और गामा, गामा में कोई डिफ्लेक्शन नहीं, गामा को स्ट्रेट भेज दीजिए। ये सभी क्वेश्चन आया हुआ है, सब फिगर से पूछा जाता है, बताइए अल्फा, बीटा, गामा। गामा में कोई चार्ज नहीं है, कोई मास नहीं है, तो गामा जो है वो स्ट्रेट भेज दीजिए, हो गया अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे। और बेंडिंग करना है बीटा को पहले, उसके बाद अल्फा, गामा तो सीधे विदाउट डेविएशन। और हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड रहे, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर आउटवर्ड रहता है तो चेंज कर लीजिए। तो ड्राइंग से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और आसान है, काफी इजी है। 50 क्वेश्चन तक प्लान करेंगे। सो 29 अभी पढ़ रहे हैं। सो 6, अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रहे, यह है आउटवर्ड, आउटवर्ड डायरेक्शन में, और यहाँ बॉक्स ले लीजिए।
सो ये है लेड का बॉक्स। यहां बना लीजिए कोई प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म पे रख लीजिए कोई रेडियो एक्टिवेटर। यहां रखना है एक रेडियो एक्टिवेटर जो कि इमिट कर रहा अल्फा बीटा गामा, और ये है आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड हो गया। सो अल्फा बीटा गामा रे। सो बीटा बीटा का बेंडिंग कुछ ऐसे ऐसे। ये है बीटा। बीटा तुरंत बेंड कर जाएगा। अल्फा का बेंडिंग कुछ ऐसा, थोड़ा ऊपर जाकर के। अल्फा है थोड़ा ऊपर जाएगा और ऊपर जाने के बाद ऐसे बेंड करेगा अल्फा। और गामा में कोई डिफ्लेक्शन नहीं, वो स्ट्रेट चला जाएगा। तो ये था आपका ड्राइंग करना कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा या अल्फा बीटा गामा इन मैग्नेटिक फील्ड में कैसे डिफ्लेक्ट कर रहा है, बेंडिंग करना आपको। और भी बहुत क्वेश्चन है। सो अब मैं क्वेश्चन प्रेजेंट करता हूँ, ठीक है, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं। मैंने क्वेश्चन प्रेजेंट किया था, आईटी एडवांस में भी पूछा हुआ है, नीट में भी आया हुआ है, आईटी मेन का भी क्वेश्चन है कि चार्ज पार्टिकल रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन अ पैरेलल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो एकदम आसान, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो अभी यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स हुआ, ये इलेक्ट्रिक फोर्स जो हुआ वो साइंस में होता है Q इंटू ई। तो पॉजिटिव चार्ज है तो Q इंटू ई। तो इस साइड इसका पाथ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन, ऐसे फोर्स के चलते स्ट्रेट लाइन। और एक बार जो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया, मैग्नेटिक फील्ड में, अब इसका स्पीड, अब देख रहे हैं कि ये स्ट्रेट लाइन पाथ हो रहा है और यहाँ इसका स्पीड ऐसे है। तो V और B, यहाँ पे आप देख रहे हैं एंगल जीरो है, V है B है। तो मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो आप जानते हैं Q और V क्रॉस B। तो V और क्रॉस B, तो V क्रॉस B ये तो जीरो होगी क्योंकि पैरेलल है, V और B पैरेलल है। तो नो डेविएशन है, द स्ट्रेट लाइन अगेन द स्ट्रेट लाइन पाथ। तो फाइनल मोशन ऑफ पाथ स्ट्रेट लाइन, बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, सो स्ट्रेट लाइन पाथ। हम लोग पहले पढ़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्चुअली सब एक दूसरे से रिलेट करना था इसलिए मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी एडवांस का है एक। ये भी हम लोग पढ़े हुए हैं, आईटी एडवांस का क्वेश्चन है और पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आयोनाइज गैस, कोई भी गैस को आयोनाइज कर लीजिए और लिखा हुआ क्वेश्चन में कि कंटेन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। तो पॉजिटिव आयंस भी है, नेगेटिव आयंस भी है। हाइड्रोजन गैस को मैंने आयोनाइज कर लिया है और इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस साइड मैग्नेटिक फील्ड है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आप प्लस चार्ज पढ़ा हुआ है आपका, प्लस चार्ज भी नीचे की तरफ आएगा, माइनस चार्ज भी नीचे की तरफ जाएगा। देखिए, अगर प्लस चार्ज का मोशन पढ़ रहे हैं तो अगर हम लोग प्लान करेंगे ऐसे, इस तरह से, यह है इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड है अलोंग द एक्स एक्सिस, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है और अलोंग द जेड एक्सिस। और यहाँ से स्टार्ट करना है, ये एक प्लस चार्ज है, ऐसा प्लस चार्ज। तो अभी आप देखे थे कि सबसे पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड को देखेंगे, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि अगर वो रेस्ट में है तो मैग्नेटिक फोर्स कुछ लगेगा ही नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी क्रॉस बी, वहाँ वेलोसिटी जीरो है। अगर स्टार्टिंग में देखेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स।
तो इलेक्ट्रिक फोर्स के चलते ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ मोशन, ये ऐसे मोशन करेगा और ऐसे मोशन हुआ। तो ये है, हम लोग बात कर रहे हैं मोशन, ठीक है। और ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स, ये इलेक्ट्रिक फोर्स के चलते, इलेक्ट्रिक फोर्स उसके चलते मोशन कर रहा है। जब ये मूव करने लगेगा तब मैग्नेटिक फोर्स स्टार्ट करेंगे और वो कुछ ऐसे लिखेंगे। मैग्नेटिक फोर्स जो होता है, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्यू और वी क्रॉस बी। देखिए ये है मैग्नेटिक फोर्स जो हो। चार्ज कैसा है तो पॉजिटिव चार्ज है, वी कैसा है तो आई की तरफ, क्रॉस बी कैसा तो के की तरफ, क्योंकि जेड एक्सिस है। क्यू हुआ और वी हुआ, बी हुआ, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के होता है माइनस जे हुआ, क्यू और वी बी और माइनस जे, ऐसे माइनस जे। तो माइनस जे का मतलब ये ऐसा कि चार्ज इधर से पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते ऐसे गया और फिर उसके बाद मैग्नेटिक फोर्स के चलते ऐसे, ये है अलोंग द माइनस जे। तो फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड देन मैग्नेटिक फील्ड। तो ये चार्ज धीरे धीरे माइनस जे माइनस वाई की तरफ मुड़ जाएगा। पहले चलेगा एक्स की तरफ और पहले एक्स की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते और फिर मुड़ जाएगा नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड के चलते। एग्जैक्टली सेम अगर आप नेगेटिव चार्ज भी पढ़ेंगे, हम लोग डिस्कस किए थे कि अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन, अगर ये इलेक्ट्रॉन के लिए डिस्कस करेंगे तो ये मोशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते इसका मोशन ऐसे होगा, पढ़ा हुआ आप लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्स की तरफ है, नेगेटिव चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स उल्टा लगेगा, ठीक है। अब इस पे आप मैग्नेटिक फोर्स देखेंगे, अगर इसके ऊपर हम लोग मैग्नेटिक फोर्स देख रहे हैं तो जो कि होता है क्यू वी क्रॉस बी। देखिए क्यू माइनस ई, वी यहां लिखना होगा माइनस आई, क्रॉस बी के, तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, ई वी बी और आई क्रॉस के अगेन माइनस जे, ई वी बी और ये हो गया माइनस जे, ऐसे। तो ये चार्ज भी जो है वो घूमते घूमते नीचे की तरफ, ये भी इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते ऐसे चलेगा और फिर मैग्नेटिक फील्ड के चलते वो माइनस नीचे की तरफ माइनस वाई एक्सिस में नीचे मूव कर जाएगा। तो फाइनली जो ऑप्शन है, जो चारों में बेस्ट ऑप्शन है, ऑल एंड डिफ्लेक्ट्स टुवर्ड माइनस वाई डायरेक्शन। सो ऑल एंड्स deflect toward minus y direction। ये तो हम लोग पढ़े हुए हैं पहले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं आईटी एडवांस का दे रहा हूँ, रेफरेंस इसी का लीजिएगा। हर आईटी का क्वेश्चन भी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहता है, तो इसी रेफरेंस को यूज करिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो ये आईटी एडवांस का क्वेश्चन देखिए, तो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन उसका फिगर भी मैंने छोड़ दिया है, उसी जैसा है ना, उसी जैसा क्वेश्चन। एक लिखा हुआ चार्ज है, चार्ज मूव कर रहा है और कुछ ऐसे लिखा हुआ डायरेक्शन की, कुछ देर तक स्ट्रेट गया और उसके बाद नीचे मुड़ गया, ठीक है। तो वो तो कुछ उसी टाइप का हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे स्ट्रेट गया और नीचे मुड़ गया। यहाँ भी लिखा हुआ है पॉजिटिव चार्ज लिखा हुआ है, ऐसे गया और नीचे मुड़ गया, वो भी आईटी क्वेश्चन, ये भी आईटी क्वेश्चन। अब इसका मतलब ये सीधे जा रहा है, कुछ देर बाद नीचे मुड़ा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्स एक्सिस तो है। तो उसके रेफरेंस अगर लेंगे उस क्वेश्चन का जो 31 नंबर है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, दो आंसर तो नहीं हो सकता। इलेक्ट्रिक फील्ड श्योर रहेगा आई की तरफ, तो इसमें दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड है।
मैग्नेटिक फील्ड इधर होना चाहिए के की तरफ, तो इसमें आ रहा है आई प्लस के, इसमें के आ रहा है और इसमें भी के आ रहा है। तो अब तो कंफ्यूजन हो गया। चेक करते हैं, बी को भी चेक कर लेते हैं और सी को भी चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या आ रहा है। हमारा होना चाहिए माइनस वाई, देख लेते हैं। एक बार बी को चेक कर लेते हैं, एक बार डी को भी चेक कर लेते हैं। चलिए, सो ऑप्शन नंबर बी को मैं चेक कर रहा हूं। यहां तक आ चुका है, यहां तक वेलोसिटी है और वी ऐसे ऐसे। देखिए, मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी क्रॉस बी, क्यू वी क्रॉस बी। देखता हूं मैं इस ऑप्शन को लेकर, देखता हूं कि आ रहा है कि नहीं, और फिर उसके बाद इसको भी चेक कर लेंगे। तो क्यू क्यू तो है प्लस, वी का मतलब हुआ वी आई क्रॉस ए आई प्लस सी के ऐसे। तो क्यू वी आई क्रॉस आई जीरो हो गया, ठीक है, और सी इंटू सी आई क्रॉस के माइनस जे, ये तो आ रहा है, ये तो माइनस जे आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, जैसे कि ये नीचे की तरफ आ रहा है। देखता हूं मैं, क्योंकि आई क्रॉस आई तो जीरो हुआ और आई क्रॉस के माइनस जे। अच्छा, मैं ऑप्शन डी को भी चेक कर लेता हूं। क्यू वी वी है आई क्रॉस ऑप्शन डी बी जे प्लस सी के, ये तो नहीं आ रहा है लग रहा है। देखता हूं, क्यू और वी और ये आई क्रॉस जे, ये वेक्टर के है, और आई क्रॉस के माइनस सी और वेक्टर जे, ये नहीं आ रहा है, क्योंकि इसका मोशन हो गया माइनस वाई और जेड एक्सिस के अलोंग, तो ये नहीं आ रहा है, ये आ रहा है। तो आंसर हो गया बी, बी करेक्ट। तो ये था आईटी क्वेश्चन जो उसी से लिंक करना था, इसलिए मैंने उसको दोबारा कराया कि आप उसको समझिए और आईटी के एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन को रिलेट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है आईटी एडवांस का क्वेश्चन, बट सिंपल क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रॉन है जो एंटर कर रहा है फ्रॉम ओरिजिन एट स्पीड यू और मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे भी लिखा हुआ है और इस फॉर्म में भी लिखा हुआ है। तो वो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, तो वो तो अभी पढ़े थे, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े हुए थे, ऐसे याद होगा आपको कि ये है मैग्नेटिक फील्ड और इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड जो था वो हम लोग अभी डिस्कस किए थे थोड़ी देर पहले ही, अभी हम लोग पढ़े हुए थे कि अगर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है और कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से एंटर करेंगे इलेक्ट्रॉन को, ये -1 और इलेक्ट्रॉन और 0 यहाँ से एंटर करेंगे इलेक्ट्रॉन को, तो वो इलेक्ट्रॉन ऐसे इस तरह से मूव करेगा, नीचे की तरफ आएगा। वो तो पढ़ा हुआ था आपका, ऐसे भी देख सकते हैं आप, प्रूफ सॉल्व करना है तो कर लीजिए। तो फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स वो क्यू वी क्रॉस बी ऐसे। तो मैग्नेटिक फोर्स माइनस ई और यू है आई की तरफ क्रॉस बी नॉट और माइनस के की तरफ। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ई हुआ, यू हुआ, बी नॉट हुआ, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के हो गया माइनस जे, ई है यू और बी नॉट और आई क्रॉस के माइनस जे, मतलब कि अलोंग माइनस वाई एक्सिस। तो ये तो क्लियर है, ये तो हम लोग जानते भी हैं कि इलेक्ट्रॉन जब एंटर करेगा तो वो यहां से मूव करते हुए ऐसे जाएगा इलेक्ट्रॉन, यह है इलेक्ट्रॉन ऐसे। तो y लेस देन 0, या आप बोल सकते हैं y लेस देन 0। तो y ग्रेटर देन 0 ये पॉसिबल नहीं है और ये भी नहीं है, और y लेस देन 0। अच्छा, अब नेक्स्ट देखेंगे स्पीड के बारे में। यहाँ एंटर कर रहा है u स्पीड से, लीव कर रहा है v स्पीड से। हम लोग जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है,
ये आ चुका है क्वेश्चन, हम लोग पढ़े भी हुए हैं। मैग्नेटिक फील्ड कोई वर्क नहीं करता, मैग्नेटिक फोर्स का कोई वर्क डन नहीं होता। तो अगर वर्क डन जीरो है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है, स्पीड सेम रहेगा। आंसर है आपका बी, जो कि एकदम आसान है, हम लोग पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स, सो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स, ये जीरो होता है। मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन जीरो होता है, और वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गया जीरो। काइनेटिक एनर्जी इन फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल सेम हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी फाइनल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल सेम हो गया, मतलब फाइनल स्पीड और इनिशियल स्पीड दोनों सेम रहेगा। आसान सा क्वेश्चन, आई एडवांस का है, बट चांस है मेडिकल में आने के लिए। तो बी, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आईटी एडवांस का क्वेश्चन है। आसान सा क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इजी, आप ऐसे भी रेफरेंस ले सकते हैं। तो टू चार्ज पार्टिकल है, चार्ज दोनों का सेम है, मास अलग अलग है, स्पीड अलग अलग है, और एक मैग्नेटिक फील्ड है उसमें मूव कर रहा है। तो फिगर देख के भी पता चल रहा है कि अगर मैं सेंटर यहाँ ले लूँ और ये हम लोग डिस्कस करें ये रेडियस, ऐसे रेडियस की प्लान करें, तो ये पार्टिकल ए है, उसका रेडियस, रेडियस ऑफ ए ग्रेटर देन रेडियस ऑफ बी, और रेडियस क्या होता है, एम बी बाई बी क्यू। तो मास ऑफ ए, स्पीड ऑफ ए और बी, मैग्नेटिक फील्ड सेम, और मास ऑफ बी, स्पीड ऑफ बी डिवाइड बाई बी और क्यू, ऐसा सॉल्व कर लीजिए। तो वन लाइन क्वेश्चन। अब ये सब रेफरेंस क्वेश्चन बन जाता है, अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए रेफरेंस ये सब आने का चांस रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,